हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्लास 10th का नया चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट चैप्टर आपने इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा था इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा था उसका एक इफेक्ट देखा था। क्या इफेक्ट था? वो हीटिंग इफेक्ट था। जैसे घरों में आप देखते हैं पानी गर्म करने के लिए हम रोड यूज करते हैं, हीटर पहले यूज करते थे। तो ये सारे क्या है? करंट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं। लाइक करंट से हम क्या पैदा करते हैं? हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। तो इसी तरह से करंट का दूसरा यूज क्या है, दूसरा इफेक्ट क्या है बेसिकली? वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई? उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। ये वाला इसका क्या है भाई? दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो ये आज हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपने बचपन से लेकर आज तक अपने डेली रूटीन में क्या देखा होगा? एक मैग्नेट देखा होगा। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है बेसिकली? जो अट्रैक्ट करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को। क्या वो सभी ऑब्जेक्ट को करता है? नहीं भाई। किसको करेगा बेसिकली? आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को, इनको ही वो क्या करता है भाई? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है इसके द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं एक मैग्नेट जो होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो क्या बनाएगा? अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। फिर हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम क्या बताएंगे? करंट अगर एक कंडक्टर में हमने पास करवाया है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो चीज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सोलेनोइड देखेंगे। सोलेनोइड क्या होता है बेसिकली? वो हम पढ़ेंगे। एक वायर है, उसमें क्या है? रिंग्स बनते हैं जो कि क्लोज होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर शेप में रिंग्स बनते हैं वो वाले। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे। बेसिकली सोलेनोइड का यूज करके ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। ठीक है, जो कि टेम्परेरी मैग्नेट होता है। फिर हम क्या करेंगे भाई? जब हमारे पास ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो हम पढ़ेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बेसिकली कोई चार्ज या कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। लाइक फायदा क्या है ये सारी चीजें पढ़ने का? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है, कोई भी मोटर देखा है, करंट आ रहा है, ठीक है, फैन में, तो फैन घूम क्यों रहा है भाई? फैन घूम रहा है क्योंकि मोटर लगी है। मोटर मोटर में क्या है भाई? बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई? वो घुमा देता है उसको, वो फोर्स लगाता है। तो एट द एंड ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये क्या है भाई? आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिससे हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक फोर्स क्या होगा? ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर, ये वाला ये आपका अब कट हो चुका है इसमें से जनरेटर। और उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। जो घरों में आपकी पावर सप्लाई आती है उसमें क्या होता है? एक लाइव वायर होती है, ठीक है, अर्थ वायर होती है और न्यूट्रल वायर होती है। वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। उसके बाद सेफ्टी मेजर देखेंगे, घरों में जो फ्यूज वायर लगी होती है और जो अर्थिंग करते हैं हम, ये वाली चीजें। ठीक है, तो वो चीजें हम देखेंगे। तो ये आपका ओवरव्यू था, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नेट को पढ़ेंगे। तो मैग्नेट का देखते हैं अब। तो देखो भाई, सबसे पहले जो बात करते हैं हम यहाँ पे, एक जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता क्या है बेसिकली? ये देखते हैं हम पहले। तो देखो भाई, मैग्नेट जो आपका है यहाँ पे, एक मैग्नेट जो होता है उसमें क्या होता है भाई? मैग्नेट इस तरह का होता है जिसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल जिसको नाम देते हैं, एक साउथ पोल देते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल भाई। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या होता है बेसिकली? नॉर्थ पोल वो होता है जिससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से बाहर की तरफ फील्ड लाइन जाएंगी, नॉर्थ पोल वो होता है। साउथ पोल क्या होता है भाई? साउथ पोल वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या होगी? अंदर की तरफ जाएंगी, मैग्नेट के अंदर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से बाहर जाएंगी, यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमारा क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एक मैग्नेट है, आपने देखा है एक मैग्नेट के नजदीक अगर हम क्या लेके आएंगे, कोई नेल लेके आते हैं, कोई आयरन का पीस लेके आते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेके आते हैं, या कोई कील लेके आते हैं, तो वो क्या है? इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन क्या मैं उसको इतने डिस्टेंस पे रखूंगा तो अट्रैक्ट करेगा भाई? यहाँ से नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसको यहाँ से अट्रैक्ट कर ले। तो ये क्या है भाई? कहाँ तक वो अट्रैक्ट कर सकता है? जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वहां तक अट्रैक्ट करेगा। तो वो चीजें हमें पढ़नी है इसमें। तो बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ, जो ये मैग्नेट है
इसको अपनी तरफ खींचेगा। कहाँ तक खींच सकता है? अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो खींच लेगा, यहाँ रखूंगा तो भी अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रखूंगा तो नहीं कर पाएगा शायद। तो वो जो रीजन है, वो जो फील्ड लाइन है इसकी, जहां तक इसकी फील्ड लाइन जाती है वहां तक तो ये अट्रैक्ट कर पाएगा, अदरवाइज अगर उस फील्ड लाइन से बाहर है तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली एक मैग्नेट है, मैग्नेट का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां तक इसकी पावर है अट्रैक्ट करने की वो चीज। तो अब देखो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो। क्या बताया मैंने मैग्नेटिक फील्ड को? मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए आपको क्या है? एक मैग्नेट लिया आपने, इस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो क्या द रीजन, कौन सा रीजन भाई? अराउंड अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड वो रीजन इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। अगर मान लो हम यहाँ पे लोहे की कील ना रखें, दूसरा मैग्नेट रख दें, तो मैग्नेट आपने देखा होगा आपस में अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। आप देखना कभी, फॉर एग्जाम्पल जो आपका क्या होता है भाई, लीड लगी होती है कानों में, बेसिकली ईयरफोन लगा होता है कोई भी, तो उसमें मैग्नेट होते हैं। अगर आप उन दोनों को पास पास लेके आओगे तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है? मैग्नेट होता है उसके अंदर भी। तो ये क्या है भाई? अगर दोनों पोल, अगर इसका भी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, अगर मैं इनको पास पास लेके आऊंगा तो देखो यहाँ से भी बाहर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से बाहर जा रही है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो इस वजह से क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो वो चीज हमें देखनी है यहाँ पे। तो हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्ट कब करेगा? अगर ये साउथ पोल है, सपोज करो ये नॉर्थ और ये साउथ यहाँ पे, तो ये साउथ पोल है, यहाँ से क्या होगी? अंदर जाएंगी, और यहाँ से क्या होगी? बाहर जाएंगी, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है? तो सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से क्या लिखा है यहाँ पे? द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, जो फोर्स अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली क्या है? वो रीजन है जिस रीजन में या तो ये अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, ठीक है? सिंपल सी बात है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली क्या है भाई? ये फील्ड है जैसे, ठीक है? तो इस फील्ड के इस एरिया में अगर कोई भी चीज आएगी, कोई भी मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, आयरन आएगा, कोई भी ये आएगा, तो उनको तो अट्रैक्ट कर लेगी, अगर उनको रिपेल करना होगा रिपेल कर लेगी, अपोज सेम पोल होंगे तो। लेकिन अगर इस फील्ड से बाहर होंगी तो क्या है? कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। बेसिकली एक मैग्नेट अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जहां तक होगा वहां तक अपनी क्या अट्रैक्शन और रिपल्जन शो कर पाएगी, इतना सी बात है, ठीक है? इसको हम मेजर कैसे करते हैं भाई? इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है? ये टेस्ला है, तस्ला नहीं है, ठीक है? तो टेस्ला इसको बोलें। टेस्ला की कंपनी भी है जो क्या है? इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, नंबर 1 कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है? तो किसकी कंपनी है ये? इलोन मस्क की है। तो यहाँ पे देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो हमें इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, क्योंकि मैग्नेट के अंदर क्या है भाई? जो फील्ड लाइन होंगी वहीं तक रीजन होगा इसका, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से बनती है, वो हमें देखना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली यहाँ से। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या प्रॉपर्टीज है भाई वो देखो अभी। तो सबसे पहले क्या है भाई? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन ए यूनिट प्लेस, क्या है भाई? मोर स्ट्रेंथ विद मोर ग्रेटर नंबर ऑफ फील्ड लाइन। अगर ज्यादा फील्ड लाइन होंगी तो क्या होगा भाई? ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। अब सपोज करो ये यहाँ पे आपका मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे क्या है? नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर, ये वाली। तो इस तरह से ये चलेंगे। तो आप क्या नोट कर रहे हैं भाई? कुछ यहाँ पे देखो, ये जो रीजन है यहाँ पे क्या है? इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है उनका क्या है? डेंसिटी ज्यादा है, मतलब क्लोजनेस ज्यादा है, पास पास होंगे बिल्कुल। अगर वो पास पास होंगी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, या मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो क्या प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक फील्ड की भाई? मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ रहे हैं हम, ये लाइन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की। तो सबसे पहले क्या है भाई? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, सिंपल सी बात है। मतलब जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेट वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन देगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देगी, ठीक है? दूसरा क्या है भाई? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो ये है, देखो आपने देखा किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला में। अगर मान लो मैं 5 टेस्ला बोलता हूँ, 10 टेस्ला बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली क्या है भाई? 10 ज्यादा है अमाउंट 5 से। तो ये क्या है? जो स्ट्रेंथ हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका क्या होगा? बोथ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कैसे होगा भाई? नॉर्थ पोल से बाहर जा रही है तो ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये डायरेक्शन बता रही है भाई यहाँ इस तरह से जा रही है, ठीक है? साउथ पोल पे
अंदर की तरफ जाती हैं, तो ये क्या है, डायरेक्शन बता रही है। तो इसका क्या है भाई, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो चीजें बताती हैं, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीजें बताती है। तो स्ट्रेंथ विद मोर ग्रेटर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेंथ क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बेसिकली कुछ नहीं, ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बस दो चीजें बता रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, सपोज करो 10 टेस्ला है, और दूसरा क्या है 5 टेस्ला है, तो ये मैग्नीट्यूड है 10 एंड 5। ठीक है, डायरेक्शन क्या है भाई, बाहर जा रही है, आउटसाइड इनसाइड, ये वाली डायरेक्शन होगी यहाँ पे। जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द पोल द मैग्नेट स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, जैसे हम, ये आपका पोल है भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे यहाँ पे पोल, इस रीजन में क्या है भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, कम एरिया में ज्यादा फील्ड लाइन, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गैप ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या बताया, जो मैग्नेट है अगर वो पोल पे होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात है इसमें। आई होप इसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब। इसकी तीन प्रॉपर्टी थी, मैग्नेटिक फील्ड बताया क्या होता है, वो एरिया रीजन जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्जन शो करता है। दूसरा एसआई यूनिट इसकी टेस्ला है। थर्ड जो है प्रॉपर्टीज इसकी बताई, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, किसी भी उसमें क्या होगा, अगर ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन होंगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, ये बात बताई। और क्या बताया इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये तीन चीजें बताई है आपको। ठीक है, ये जो नोट्स हैं भाई, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, वो रीजन था, उस रीजन के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये पर्टिकुलर लाइंस हैं जो क्या है मैग्नेट, ये क्या है बेसिकली कर्व्ड पाथ हैं जो एक मैग्नेट में से पास करते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, देख, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ में मैंने क्या बताया, बाहर की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगे, अमर्ज होंगी यहाँ से। ठीक है, और साउथ में इनसाइड द मैग्नेट ये करेगी। अब देखो, आपको केवल इतना देखा होगा अभी तक आपने कि जो ये मैग्नेट है, इसके अंदर जो फील्ड लाइन जा रही है ये इस तरह से जा रही है। ये बाहर की तरफ देखा आपने, अंदर की तरफ बता सकते हो अंदर क्या होगा भाई, बाहर कैसा होगा, ये कर्व शेप में होगा। ठीक है, अंदर क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं या यूनिफॉर्म होते हैं। अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन कैसी होंगी भाई, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हम इनसाइड द मैग्नेट देखें तो ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिए मेरा। अगर नंबर वन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहां पे है भाई, इनसाइड द मैग्नेट, और नॉन यूनिफॉर्म कहां है, आउटसाइड द मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, ये कर्व्ड पाथ है, ये कर्व्ड पाथ आप देख रहे हैं, अलोंग विच द आयरन फीलिंग अराउंड द देमसेल्फ ड्यू टू द मोर एक्टिंग। अब देखो ये क्या बता रहा है भाई, जैसे आप आटा छानते हैं, आटा किसके साथ, छलनी से आटा छानते हैं तो नीचे गिरता है छलने के बाद भाई। इसी तरह अगर आप आयरन के पीस लें स्मॉल अमाउंट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आटा होता है उस तरह से, और एक मैग्नेट रखें और उस आटे को आप छानें जैसे, तो आप क्या फील करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बिल्कुल स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। आपका एनसीईआरटी में आपका डायग्राम भी गिवन है इस तरह का। ठीक है, तो ये वाला, तो ऐसी ही फील्ड लाइन बनेंगे आपके पास। और वो फील्ड लाइन क्या है भाई, जो पोल है वहां पे क्या है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये वाली चीज, और अवे फ्रॉम द पोल क्या है, डेंसिटी कम होती जाएगी, ये वाली चीज। तो अब देखो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो आप प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसमें भाई, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, पिछली हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैंने पीछे बात बताई थी। ठीक है,
इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, कौन सी साइड जा रही है, इनसाइड जा रही है आउटसाइड जा रही है। आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। तो मैंने जैसे बताया था आपको, अगर हम बार मैग्नेट किसको बोलते हैं, इस पीस को बोलते हैं जिसके दो नॉर्थ और साउथ ये होता है, ठीक है। मैग्नेट कितने टाइप का होता है भाई, दो तीन टाइप का आप देखोगे। नंबर एक क्या है, जैसे बार मैग्नेट, एक होता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही साइड में होता है, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है ये वाला, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट इसको बोल रहा है। तो अब देखो, आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे एंड होगी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट साउथ पोल पे एंड, ठीक है। और ये यहाँ पे एंड होंगी, ठीक है, इनसाइड इस तरह से। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कर्व्ड है, कैसी शेप है इनकी, ठीक है, क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो कहाँ पे है, नॉन यूनिफॉर्म है तो कहाँ पे है, ठीक है। यूनिफॉर्म इनसाइड द मैग्नेट, नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। ये क्या लिखा है इसने, क्लोज होंगी और क्या होगी, कंटिन्यूअस होंगी, ठीक है। ये बीच में ब्रेक नहीं होगा इसका, ठीक है, ये मतलब है। रीजन्स वेयर लाइंस आर क्लोजर डिनोट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो रीजन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो कहां पे होगा, पोल्स पे होगा बेसिकली, ठीक है। रीजन्स वेयर मैग्नेटिक लाइंस आर फार्दर मतलब डिस्टेंस पे है, जहां पे डिस्टेंस है ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा भाई, वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछेगा व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट या कट ईच अदर, तो ये क्यों नहीं कट करती भाई ईच अदर। आपने देखा होगा सर्कल का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, तो आपने देखा होगा टेंजेंट का कंसेप्ट पढ़ा होगा। टेंजेंट क्या होता है भाई, जैसे ये फील्ड लाइन है सपोज करो, ये इस तरफ गई, दूसरी इस तरफ, ऐसे ही काटेंगे, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा भाई, टेंजेंट की दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक तो जैसे ये होगी इस तरफ, एक दूसरी क्या होगी इस तरफ होगी। तो क्या ये पॉसिबल है भाई किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो, नहीं भाई, एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है इस वजह से। तो जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपस में कट कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये क्या कहेगा आपको, देखो सिंपल सी बात है, मान लो एक ये वायर है, इस वायर में मैंने करंट फ्लो करवाया, सपोज करो ये करंट है भाई, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक अगर मैंने इसमें करंट फ्लो करवाया है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है। हमने देखा ना करंट का एक इफेक्ट क्या पढ़ा हमने, करंट का इफेक्ट मैंने तीन करंट के इफेक्ट बताए थे आपको। एक तो क्या था भाई, हीटिंग इफेक्ट आप देख चुके हैं। दूसरा हम अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा क्या होता है भाई, केमिकल इफेक्ट। वो क्या होता है कि मतलब केमिकली रिएक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे आयंस वगैरह होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वाला। तो वो केमिकल इफेक्ट है। तो अभी हम देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो ये करंट मैंने फ्लो करवा दिया इसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो वो चीज हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। वो क्या कहता है भाई, जो आपका थंब है ना, वो जो करंट की डायरेक्शन है उसमें पुट कर लो। ये करंट है भाई, आई से डिनोट करते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, थंब को ऐसे रखो, तो ये जो कर्ली फिंगर है आपकी, ये क्या बताएंगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो ये देखो इस तरह से क्लोज लूप बनाएंगी, आपने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, इस तरह से बनाएंगी। तो यहाँ पे किस तरह से होगी, यहाँ पे देखो फ्रंट में क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेंगे यहाँ पे, ये इस तरफ। और अगर मैं इसको इस तरह से घुमा दूं, अब जो इसकी बैक साइड होगी वहां पे क्या होगा भाई, इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोज लूप बनाएंगे इसको। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो सिंपली। जैसे क्या करते हो आप, एक कील ले लो, उस पे अभी आगे आएगा ये, तभी बता दूंगा मैं आपको। अब देखो, तो ये क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए मैग्नेटिक कंडक्टर। जब हम एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ बन जाती है, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। वो इस शेप पे भी डिपेंड करता है कि भाई हम किस शेप में करंट फ्लो करवा रहे हैं। सर्कुलर लूप में करवा रहे हैं, जैसे वायर लिया आपने, अभी मैंने ये सीधी एक
कंडक्टर ले लिया था, कोई वायर ले ली जो क्या है स्ट्रेट है, ठीक है। अगर मैं सर्कल में प्रोड्यूस करवाऊंगा तो क्या इफेक्ट होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये पक्का है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें जैसे मैंने अभी बताया इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कैसे बनेगा भाई, थंब को मैं नीचे पुट करूंगा, कर्ली फिंगर है जो मेरी उनको मैं इस तरह से करूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी मेरी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी ये, ठीक है। मतलब अगर ये है तो ये डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं करंट ऊपर की तरफ फ्लो करवाता तो किस तरह से बनती भाई, यहाँ पे ये इस तरह बनती, ठीक है। अब ये देखो इसमें डायरेक्शन है यहाँ पे पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट कौन सी डायरेक्शन में हम फ्लो करवा रहे हैं, ये वाली चीज। उसके बाद है भाई राइट हैंड थंब रूल, जैसे मैंने बताया ये राइट हैंड से, जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इस राइट हैंड ही को आपको लेना है और थंब को पुट करना है, बस उससे आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इमेजिन ए स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है भाई, ये कुछ नहीं बताता, जो मैंने अभी बताया आपको कि एक आपका राइट हैंड लेना है, जो आपका थंब है उसको पुट करना है कैसे, जैसे आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में, ऊपर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे, नीचे करंट फ्लो कर रहा है तो इस तरह से। तो आपकी जो कर्ली फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन बता देंगी, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी उनकी डायरेक्शन बता देंगे, ठीक है। तो इमेजिन ए स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इन्हें, ये उसी तरह बता रहा है, राइट हैंड जो है थंब ये आ जाएगा आपका, ठीक है। आप देख लेना इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब बता रहा है जैसे शेप की बात कर रहा था ये, अब भाई अगर सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें करंट कैसे जनरेट होगा, अगर हमने सर्कुलर कोयल में अगर पास करवाते हैं करंट तो क्या होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपका। देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक वायर है, इस वायर के अंदर अगर मैं करंट फ्लो करवाता हूँ, ठीक है भाई, ये वायर है, अगर मैं यहां से करंट फ्लो करवाता हूँ सपोज करो, तो मेरा करंट किस तरह से बनेगा ये देखना आपको, क्या चीज है ये देखो। अब देखो भाई ये जो आपकी है सर्कुलर वायर ले लिया, ठीक है, ये सर्कुलर वायर ले लिया आपने। अब यहां से आपने करंट दिया, एक एंड पे करंट दोगे भैया आप, तो यहाँ पे आपने करंट दिया, ठीक है, तो ये करंट ऐसे गया और यहाँ से ऐसे आउटपुट बाहर आ गए। तो अब देखो यहाँ पे जो है करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, इस तरफ है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये क्या आ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है, यानी कि इस तरफ जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमें बताना है किस तरह, तो यहाँ पे जो ये लूप बन रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिरा देखो ऊपर, ऊपर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इस तरह जा रही थी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरफ जा रही है, उधर इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या है भाई डायरेक्शन इस तरह से जाएंगी, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे जा रही थी उसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो करंट है फील्ड लाइन है वो कैसी जनरेट हो रही है, अपोजिट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अलग है करंट की, यहाँ पे अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो कैसे होंगे भाई, इस तरह से जनरेट हो जाएंगे, मतलब ये इस तरह से आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगी, जैसे ये था तो यहाँ पे किस तरह से जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, मतलब देखो इस तरह से ले लो आप, ये अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे क्या था भाई बाहर की तरफ आ रही थी, बस आप थंब पुट करो और ये बाहर की तरफ आ रही है और ये क्या है अंदर की तरफ जाएंगे, बस ये फर्क है यहाँ पे। तो ये लूप दोनों यहाँ पे पोल की तरह बिहेव करेंगे, जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में क्या है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो उस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से बिहेव कर रहा है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दोनों में एक क्या है फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, एक पे क्या है फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। तो ये क्या होगी, ये फील्ड लाइन कैसी थी भाई बाहर की तरफ, तो क्या कौन सा पोल की तरह काम करेंगे, ये नॉर्थ पोल, ये इनसाइड यहाँ पे कैसी जा रही है भाई अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या होगी ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा आपका, ठीक है। तो ये हम क्या बोलते हैं इसको, ये भी कुछ ना कुछ सिमिलर हो जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये वाले आप बोल सकते हैं, अभी हम इसका देखेंगे
सर्कुलर लूप में जब फ्लो करता है तो एक सिरा क्या है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। वो चीज अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे इसी को अगर हमने एक यहाँ पे सर्कल बनाया, अगर 2-4 सर्कल इस तरह से रिपीट करेंगे तो हम सोलेनोइड बनाएंगे इसी का। अब देखना अभी, तो देखो सबसे पहले सर्कुलर एंड देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको। अब थ्योरी देखो, अब सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक फील्ड नियर द कोयल। तो कोयल के नजदीक क्या बन जाएगा भाई, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे ये वाले। कंसेंट्रिक एक सेंटर होगा जिनका इस तरह से, और यहाँ पे किस तरह से डिनोट करेंगे, ये इस तरह से बनेगा। सर्कुलर अनकंसेंट्रिक फील्ड नियर द कोयल, कोयल के पास में। नियर द सेंटर फील्ड लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। जो ये सेंटर है यहाँ पे, जो सर्कल का सेंटर है जो हमने लिया था, वहां पे कैसा फील्ड लाइन जनरेट होगी भाई, स्ट्रेट जनरेट होगी, ठीक है। स्ट्रेट एंड पैरेलल, आपस में पैरेलल। ऑब्वियसली आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। एट द सेंटर फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। जो सेंटर पे क्या होगा भाई, जो फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मान लो ये सर्कुलर है, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर इस तरह से जाएगा, देखो इस तरह से जाएगा ये वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये बात बताई इसने, सेंटर द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोयल। कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, ये वाली चीज इसमें बताई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसमें, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है भाई, ये चीजें देखो आप। सबसे पहले आपने देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है बेसिकली, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है भाई, वो आगे आएगा आपका। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा करंट अगर हम फ्लो करेंगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब देखो करंट अगर मैंने थोड़ा प्रोड्यूस किया तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा जनरेट होगा। अगर मैं लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करंट फ्लो करवाता हूँ तो क्या है भाई, सपोज करो मैंने 5 एम्पियर करंट फ्लो करवाया और मैंने यहाँ पे 100 एम्पियर करवाया, तो किस केस में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऑब्वियसली इस केस में भाई, क्योंकि ये 100 एम्पियर है ज्यादा। तो डिपेंड करता है डायरेक्टली करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल और वायर, जो वायर है इसमें कितने टर्न दिए गए हैं। अब आपने जो इफेक्ट देखा है ये एक का देखा है इस तरह से, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दे देता हूँ जो कि सोलेनोइड बन जाता है आपका, तो इस केस में क्या होगा भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इस तरह से जो फील्ड लाइन है आपस में ज्यादा जनरेट हो जाएंगी, ये वाली चीज, ठीक है। तो अब आगे देखो भाई आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ कोयल करंट। अब देखो अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो करंट की डायरेक्शन है, अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगा भाई, साउथ पोल बनाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनाएगा। और सेंटर में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। मतलब क्या बता रहा है, अगर ये सर्कुलर कोयल मैंने बनाई थी यहाँ पे इस तरह से, सपोज करो, ठीक है, इस तरह से ये करंट इसमें से हमने इंसर्ट करवाया था, ये बाहर गया। तो अब यहाँ पे क्या था भाई, डायरेक्शन ऑफ कोयल करंट, कोयल में करंट ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है। तो अब ये बताओ भाई, क्लॉकवाइज, अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है भाई, ठीक है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई जैसे चलती है इस तरह से, टिक टिक टिक, ये वाली, ठीक है, ये क्लॉकवाइज। ये क्या है जो मैंने फ्लो करवाई, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा भाई, पोल कैसा क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा भाई, साउथ पोल क्रिएट होगा। और सेंटर में क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो पिछला आइकन आपने देखा था, इमेज जो मैंने बताई थी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल जनरेट हो जाता है, वो इसी तरह से है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता, आप सिंपली इसको याद कर सकते हो, क्लॉकवाइज है करंट तो क्या बनेगा भाई आपका, साउथ पोल बनेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन तो क्या बनेगा आपका, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ये जैसे नॉर्थ पोल है तो ये क्या बनेगा भाई आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, साउथ पोल। देखो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये साउथ पोल बन जाएगा। बेसिकली क्या है, ये जैसे नॉर्थ
और ये है साउथ। तो नॉर्थ पोल में क्या है भाई, नॉर्थ पोल कब बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ से ऐसे गया इस तरह से, ठीक है। और साउथ पोल यहाँ पे देखो एस, तो एस में इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आप अपना एनालाइज कर सकते हो, मतलब बनाना हो आपको बना के देख लेना, एक बार याद हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी हमने, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी देखी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने डायरेक्शन देखी, मैग्नेटिक अगर करंट फ्लो कर रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर में तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर हमने कोयल में, मतलब सर्कुलर एक वायर है वोली, उसमें करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो उसमें हमने थोड़ा सा क्या केस निकल के आया आपके पास कि अगर सर्कुलर कोयल है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो कैसा जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में कर रही है तो नॉर्थ पोल जनरेट होगा। और ये वाली चीज आपने देखी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको याद कर लेना है एग्जाम में, जो डायग्राम आएगा आपका, ठीक है, तो वो इस तरह से आएगा यहाँ पे, उसमें डायरेक्शन बतानी होगी, दो तीन फिगर गिवन होगी तो आपको डायरेक्शन बतानी है, कौन सा पोल है कौन सा नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको इसके बाद आपको क्या करवाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो हम उसमें पढ़ लेंगे ये वाली चीज। मैग्नेटिक फील्ड अगला टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि करंट कैरिंग सॉरी सोलेनोइड। जो सोलेनोइड क्या है, बेसिकली सोलेनोइड कुछ नहीं है भाई, जो ये सर्कुलर लूप थे, जो सर्कुलर एक सर्कल बनाया था आपने पिछली बार इस तरह से, अब इनको मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूं तो क्या बन जाएगा, इसी शेप को मैं क्या बोलता हूं भाई, सोलेनोइड बोलता हूं, ये वाली चीज, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सोलेनोइड बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो सोलेनोइड में एक तरह एक साइड हम करंट को एंट्री देंगे, एक तरफ बाहर निकलेगा, ये वाली चीज, ठीक है। तो एक जो सर्कल होता है अगर आप उसको देखोगे यहाँ पे, ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो देखो यहाँ पे क्या होगा, एंटी यहाँ पे क्लॉकवाइज, इस सिरे पे क्लॉकवाइज घूमेगा करंट, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, एक सिरा अगर हम देखेंगे फ्रंट पे, मान लो एक मैं इस साइड से देख रहा हूँ और दूसरा मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, तो क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, नॉर्थ और साउथ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या जनरेट हो जाएंगे भाई, दो पोल जनरेट हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो फिगर होती है इसको बोलते हैं हम सोलेनोइड। तो व्हेन ए कोयल ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपस में क्या है भाई, करंट है, वो वाला लीक ना हो जाए या करंट लगे ना किसी को, तो इस वजह से हम उसको इंसुलेट कर देते हैं कॉपर वायर को। इज रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल शेप में हम डाल देते हैं। सिलेंडर ये इस तरह का होता है भाई, तो ये देखो आप इसको अगर मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी, इसका है सोलेनोइड। व्हेन ए कोयल ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में अगर हम इसको रखते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक सोलेनोइड बन जाएगा आपका, ठीक है भाई, इतना क्लियर है होप। तो आगे चलते हैं अब, जो ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये देखो अब आप कैसे बन रहा है, ये जो आप क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, वो सोलेनोइड से ही बनता है, तो इसी से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक वायर ली, उसको n नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप सिंपली एक जैसे कील लिया आपने, कील पे आप क्या कर सकते हो, तीन चार टर्न्स दे सकते हो वहां पे वायर के, कॉपर वायर के, और उसमें से सेल से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो थोड़ी टाइम के लिए क्या है, तो छोटे छोटे कील होंगी और उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा जब तक हम करंट फ्लो करवाएंगे। वो क्यों करता है वो हम देखते हैं अभी। यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, की कनेक्ट कर दी, तो क्या होगा, वायर में करंट फ्लो कर जाएगा भाई इस तरह से, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, और दूसरे सिरे पे क्या होगा, करंट बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएंगी तो क्या है, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगी तो नॉर्थ पोल, ये आपने पढ़ा है। तो ये जब सेटअप हम करते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, ये जैसे हर एक कोयल में से करंट पास करेगा तो क्या है, आपका सर्किट इस तरह से बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि यहाँ से एक साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल। क्यों जनरेट होता है भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है और यहाँ पे अंदर की तरफ आ रही है, इस वजह से,
ठीक है, जैसे पिछला हमने पढ़ा था उसी तरह से सेम केस है ये। तो अब क्या होगा, पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज कंपेयर्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं ये एक मैग्नेट की तरह, बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा भाई, जिसमें क्या होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में बाहर की तरफ, और जो साउथ पोल है भाई उसमें अंदर की तरफ आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये सर्कुलर, तो सेम उसी तरह से आप देख रहे हैं ये भी एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली करंट की वजह से क्या बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है यहाँ पे। वन एंड ऑफ ए सोलेनोइड क्या है भाई, बिहेव एज ए नॉर्थ पोल, और एक एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, वाइल द अदर एंड बिहेव एज ए साउथ पोल। ये नॉर्थ और ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। इट हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। जो अंदर की तरफ होगा जैसे मैग्नेट में होता है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और बाहर कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये उस तरह से बिहेव करेगा आपका। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है भाई, यही सेटअप जो हमने देखा, इट रेफर्स टू ए मैग्नेटाइज सोलेनोइड। ये एक ऐसा सोलेनोइड है जो क्या है, मैग्नेटाइज, जिसको हमने मैग्नेटाइज किया है। ठीक है, मैग्नेटाइज सोलेनोइड है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो किस इफेक्ट पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपने देखा सोलेनोइड बनाया, उसमें से करंट पास किया तो दो पोल जनरेट हो जाते हैं, नॉर्थ और साउथ, डिपेंडिंग अपॉन फील्ड लाइन बाहर जा रही है या अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर है वाउंडेड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। अब जैसे मैंने बताया पीछे क्या था, ये जो आपने किया था अंदर यहाँ पे एयर थी और कुछ नहीं, अगर हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें तो ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात है। तो वो ओपन था, इसमें हमें और क्या कर देंगे, इसमें कॉपर वायर अराउंड है सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये देखो यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर हम डाल देंगे बीच में, तो क्या होगा, ये और मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा यहाँ पे ज्यादा, ये वाली चीज है। ठीक है भाई, अब आगे देखो आप, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। भाई जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो इसमें क्या फोर्स लगेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, फैन है, फैन पंखा क्यों घुमाता है, उसके अंदर क्या है, एक मोटर फिट है, मोटर में क्या है भाई, कोयल लगी है, कैसी कोयल, सोलेनोइड टाइप की। ठीक है, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। फिर क्या है भाई, वो क्या करते हैं, उसमें कोई फोर्स लगेगा, जिस जो फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, फैन को रोटेट करेगी ये वाली। तो वो फोर्स हमें पढ़ना है, करंट कैरिंग मतलब करंट का यूज कर रहे हैं हम। करंट तो सभी जगह आ रहा है जैसे, लेकिन वो कहीं पे तो हमारी क्या चला रहा है भाई, वॉशिंग मशीन को घुमा रहा है, कहीं पे क्या है भाई, फैन को चला रहा है। तो ये वाले इफेक्ट किस तरह से आ रहे हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उससे आ रहे हैं, उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसका इफेक्ट है ये। तो हमें देखना है क्या भाई, जो मैं बता रहा था, हाँ यहाँ पे देखो, बिल, बिल क्या है भाई, देखो आप सिंपली याद कर सकते हो, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है भाई, बिल के इक्वल होता है। बिल कौन सा भाई, देखो जितना ज्यादा, देखो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स होगा। आपको पता है जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा ये करेंगे। अब जो वायर है जिसमें से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, जो कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये होगा। और तीसरा क्या है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर की लेंथ है, दोनों ही आपस में क्या होगा, उनके बीच में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो साइन ऑफ थीटा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स को, जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, बी आई एल साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड एल, ये इसके अंदर है। साइन थीटा कब होता है भाई, मैक्सिमम थीटा 90 डिग्री पे। ठीक है, साइन 90 आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा। तो ये थीटा अगर आपका 90 हो गया, साइन 90 डिग्री, तो उस टाइम क्या होगा भाई, फोर्स मैक्सिमम लगेगा। कब फोर्स नहीं लगेगा भाई, अगर साइन 0 डिग्री हो गया, यानी कि सेम जो मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और करंट की लेंथ भी वही है, करंट जो फ्लो कर रहा है जिस कंडक्टर भी वैसे ही प्लेस्ड है उसमें, तो क्या होगा भाई, कोई ये नहीं लगेगा उस टाइम, जीरो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपने देखा होगा।
बाकी हम इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उसमें आपके सारे डाउट और ये अच्छे से वो हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो अभी आप थ्योरी पे ध्यान दो। ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम दूंगा, इसमें करवाऊंगा सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी देखो भाई, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने बताया बेल का फॉर्मूला BIL sin थीटा। तो व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज हेल्ड नियर ए मैग्नेटिक नीडल और कंपास, द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, क्यों भाई? दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट्स ए मैकेनिकल फोर्स, वो मैकेनिकल फोर्स लगाती है, और ये क्या है, ऑन द मैग्नेटिक नीडल एंड प्रोड्यूस ए मोशन इन इट। बेसिकली क्या है भाई, जैसे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया तो आपके एनसीईआरटी में क्या है, एक्सीडेंटली मैग्नेटिक फील्ड की खोज हुई थी। वो क्या था भाई, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया भाई, उसके पास एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, तो एक सर्किट में उसने करंट पास करवाया। जैसे ही करंट पास करवाया तो उसके पास जो मैग्नेटिक निडल होती क्या है, बेसिकली सबसे पहले एक निडल होती है, उसके अंदर क्या होता है भाई, ये इस तरह की निडल होती है। ठीक है, ये जो बीच में है, ये जो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये वाला। तो छोटी सी जो पिन होती है इसके अंदर, ये हिलती है इधर उधर, डायरेक्शन देती है। तो ये क्या होती है, बेसिकली मैग्नेट की बनी होती है, हल्की सी मैग्नेट होता है। ठीक है, तो ये अब मान लो मैंने करंट यहाँ से फ्लो करवाया, इसके पास में कोई वायर थी, तो अब यहाँ इसकी वजह से इसमें क्या होगा भाई, डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आ रहा है डिफ्लेक्शन? क्योंकि मान लो मैंने करंट फ्लो करवाया, तो उसकी वजह से इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, ओरिजिनेट होंगी, तो वो नॉर्थ पोल बनाएगी, तो इसको डिफ्लेक्ट करेगी, धक्का देगी, तो ये क्या है, इधर आ जाएगी। अब ये जो धक्का दिया है इसने, यानी मैकेनिकल वर्क किया है, ये जो मैकेनिकल वर्क किया है इसकी वजह से क्या लगा, फोर्स लगा है, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो फोर्स लगा है कितना लगा है, तो यही बात ये कह रहा है कि भाई जब भी हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग वायर में से हेल्ड नियर ए मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल के पास में होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो ये वायर में से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ, इसकी वजह से इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके पास पास, इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, तो ये भी नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे, तो एग्जर्ट करेंगे मैकेनिकल फोर्स, वो जो फोर्स लग जाएगा वो क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स, जिसकी वजह से ये भी नॉर्थ बाहर की तरफ जा रही है, ये भी बाहर की तरफ जा रही है, इसकी फील्ड लाइन, तो आपस में दोनों रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी, फोर्स में, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी को क्या बोलेंगे, द मैग्नेटिक नीडल एंड प्रोड्यूस ए मोशन। तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या है, एक मोशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया आपको, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वही बिल, बिल क्या भाई, करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये जो फोर्स है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और एंगल, साइन ऑफ एंगल, ये यानी कि बी क्या है, सॉरी जो फोर्स है वो क्या है, बिल, BIL साइन ऑफ थीटा।